बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, बहैसियत मुसलमान हम सब का ये फर्ज बनता है कि हम अपने आप को इस्लामी तारीख से आगाह रखें। हमको अपनी तारीख, अपनी सकाफत और अपने असासों का इल्म होना चाहिए। आज मेरा मौजू बैतुल मुक़द्दस की तारीख से आप सबको आगाह करना है। हम में से बहुत कम लोग बैतुल मुक़द्दस की मुकम्मल तारीख से आगाह होंगे। हमको सिर्फ इतना ही मालूम है कि बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस मकाम है और मुसलमानों का किबला अव्वल है। आज इस वीडियो में हम बैतुल मुक़द्दस की मुकम्मल तारीख के बारे में जानेंगे। यरूशलेम का अबरी नाम अल मुक़द्दस है, जिसे कदीम मुसन्निफीन आमतौर पर बैतुल मुक़द्दस लिखते हैं। दरअसल इससे मुराद हैकल सुलेमानी था, जो इब्रानी बैत हमकदश का तर्जुमा है, लेकिन बाद में इस लफ्ज़ का इतलाक तमाम शहर पर होने लगा। बैतुल मुक़द्दस को यूरोपी जुबानों में यरूशलेम कहते हैं। बैतुल मुक़द्दस से मुराद वो मुबारक घर या ऐसा घर जिसके जरिए गुनाहों से पाक हो जाना है। पहली सदी कबल अज़ मसीह में जब रोमियों ने यरूशलेम पर कब्जा किया तो उन्होंने इसे एलिया का नाम दिया था। बैतुल मुक़द्दस पहाड़ों पर आबाद है और इन्हीं में से एक पहाड़ी का नाम कोई सयून है, जिस पर मस्जिद अक्सा और कबतुल सहरा वाक़े हैं। कोई सयून के नाम पर ही यहूदियों की आलमी तहरीक की सोनियत कायम की गई। सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके भतीजे लूत अलैहिस्सलाम ने इराक से बैतुल मुक़द्दस की तरफ हिजरत की थी। 620 ईस्वी में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबरील अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में मक्का से बैतुल मुक़द्दस पहुंचे और फिर मेराज पर तशरीफ ले गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने वही इलाही के मुताबिक मस्जिद बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा की बुनियाद डाली और इसकी वजह से बैतुल मुक़द्दस आबाद हुआ। फिर कुछ अरसा के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से मस्जिद और शहर की तामीर और तजदीद की गई। इसलिए यहूदी बैतुल मुक़द्दस को हैकल सुलेमानी कहते हैं। हैकल सुलेमानी और बैतुल मुक़द्दस को 586 कबल अज़ मसीह में शाह बाबल बख्तनसर ने मस्मार कर दिया था और 1 लाख यहूदियों को गुलाम बनाकर अपने साथ इराक ले गया। बैतुल मुक़द्दस के इस दौरे बर्बादी में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुजर हुआ। उन्होंने इस शहर को वीरान देखा तो ताज्जुब का इज़हार किया और कहा कि क्या ये शहर दोबारा भी आबाद होगा। इस पर अल्लाह ताला ने उन्हें मौत दे दी और 100 साल तक मारे रखा। जब वो दोबारा 100 साल बाद जिंदा हुए तो ये देखकर हैरान हो गए कि बैतुल मुक़द्दस फिर आबाद और पुररौनक शहर बन चुका था। यहूदी हुक्मरान हेरोद आज़म के जमाने में यहूदियों ने बैतुल मुक़द्दस शहर और हैकल सुलेमानी फिर तामीर कर लिए। यरूशलेम पर दूसरी तबाही रोमियों के दौर में नाजिल हुई। रोमी जर्नैल टाइटस ने 70 ईस्वी में यरूशलेम और हैकल सुलेमानी दोनों मस्मार कर दिए। 137 कबल अज़ मसीह में रूसी शहनशाह एड्रियन ने शरीरा सर यहूदियों को बैतुल मुक़द्दस और फलस्तीन से जलावतन कर दिया। 4वीं ईस्वी में रोमियों ने ईसाई कबूल कर ली और बैतुल मुक़द्दस में गिरजाघर तामीर किए। 624 ईस्वी तक बैतुल मुक़द्दस ही मुसलमानों का किबला अव्वल था, हत्ता कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक काबा को किबला करार दिया गया। 17 हिजरी यानी 639 ईस्वी में ईद फारूकी में ईसाइयों से एक मुआहदे के तहत बैतुल मुक़द्दस पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। खलीफा अब्दुल मालिक के अहद में यहाँ मस्जिद अक्सा की तामीर अमल में आई और सहरा मेराज पर कबतुल सहरा बना दिया गया। 1099 में पहली सलीबी जंग के मौके पर यूरोपीय सलीबियों ने बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा करके 70,000 मुसलमानों को शहीद कर दिया। 1187 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को ईसाइयों के कब्जे से छुड़ा लिया। पहली जंग अजीम दिसंबर 1917 के दौरान अंग्रेजों ने बैतुल मुक़द्दस और फलस्तीन पर कब्जा करके यहूदियों को आबाद होने की इजाजत दे दी। यहूद व नसारा की साजिश के तहत नवंबर 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने धांधली से काम लेते हुए फलस्तीन अरबों और यहूदियों में तकसीम कर दिया। जब 14 मई 1948 को यहूदियों ने इसराइल के क़याम का ऐलान कर दिया तो पहली अरब इसराइल जंग छिड़ गई। इस जंग के नतीजे में इसराइली फलस्तीन का 78% रकबे पर काबिज हो गए। ताहम मशरिकी यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस और गरबी उर्दन के इलाके उर्दन के कब्जे में आ गए। तीसरी अरब इसराइल जंग जून 1967 में इसराइली ने बकिया फलस्तीन और बैतुल मुक़द्दस पर भी तसल्लुत जमा लिया। यूं मुसलमानों का किबला अव्वल यहूदियों के कब्जे में आ गया। यहूदियों के बकौल 70 ईस्वी की तबाही से हैकल सुलेमानी की एक दीवार का कुछ हिस्सा बचा हुआ है, जहाँ 2000 साल से यहूदी ज़ायरीन आकर रोया करते हैं, इसलिए इसे दीवार गिरिया कहा जाता है। यहूदी मस्जिद अल-अक्सा को गिराकर वहाँ हैकल सुलेमानी तामीर करना चाहते हैं। यहूदी इस मस्जिद को हैकल सुलेमानी की जगह तामीर करदा इबादतगाह समझते हैं और इसे गिराकर दोबारा हैकल सुलेमानी तामीर करना चाहते हैं। हालांकि वो कभी भी बजरिया दलील इसको साबित नहीं कर सके कि हैकल सुलेमानी यही तामीर था। आज यरूशलेम और मस्जिद अक्सा इसराइली कब्जे में है। मस्जिद में दाखिले पर इसराइली पुलिस मुतय्यन है। उनकी मर्जी है कि किसी को इबादत के लिए जाने दे या ना जाने दे। मस्जिद अक्सा एक बार फिर से एक फातह के इंतजार में है। पिछली बार 88 साल का इंतजार था, अब एक बार फिर से इंतजार है। ये इंतजार कितना तवील होगा ये तो सिर्फ अल्लाह के इल्म में है, लेकिन कहते हैं कि मस्जिद अक्सा एक बार फिर से आजाद होगी।
प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर मौजूद बेल के बटन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस के जरिए हमारी वीडियो सबसे पहले आपको पहुँचे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज और निगहबान। वस्सलाम।